अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में 26वां श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया। तो भगवान ने यहाँ पर 24वें श्लोक से 24, 25 और 26 इन 3 श्लोकों में अभी तक 5 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया। सबसे पहले यज्ञ था ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ। दूसरा यज्ञ का नाम बताया था देव पूजन रूप। तीसरा ब्रह्म जीव अभेद दर्शन रूप। और चौथा था इंद्रिय संयम रूप यज्ञ। और 5वां था विषय हवन रूप यज्ञ। विषय हवन रूप यज्ञ में विषयों का इंद्रियों में हवन किया जा रहा है, अर्थात विषय और इंद्रियों का संयोग होने पर भी इंद्रियों में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं होता। इसको कहा गया था विषय हवन रूपी यज्ञ। 5वां यज्ञ था। अब ये 6ठा यज्ञ जो है भगवान अब 27वें श्लोक में बता रहे हैं। इसका नाम है आत्म संयम योग रूप यज्ञ। आत्म संयम तो यहां बता रहे हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति प्राज्ञान दीपिते। यहां पर आत्म संयम योग रूप यज्ञ बता रहे हैं। तो आत्म संयम योग क्या है? अष्टांग योग के द्वारा साधक क्या करता है? आत्म संयम रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करता है। 6ठा अध्याय जो है भगवान का गीता का, उसमें उसका नाम क्या दिया गया है? आत्म संयम योग। वहां पर प्रधानतः अष्टांग योग की बात की गई है। अष्टांग योग मतलब ध्यान योग। अष्टांग योग ध्यान योग एक ही बात है। तो आत्म संयम योग, तो उस यज्ञ का यहां पर वर्णन किया गया है। जैसे पहले भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्व को भी योग कहा था। समत्वम योग उच्चते। उसी प्रकार यहां पर भी भगवान आत्म संयम को योग कह दिया गया है। समत्व योग नाम का कोई अलग से वस्तु नहीं है। बुद्धि की समता को वहां पर समत्वम योग उच्चते कह दिया गया था। उसी प्रकार से आत्म संयम योग रूप नाम का कोई स्पेशल योग नहीं है, क्योंकि योग तो प्रधानतः 4 प्रकार के ही है ना, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
लेकिन वहां पर भगवान ने समत्व बुद्धि को समत्वम योग उच्यते कह दिया था। उसी तरीके से यहां पर भगवान आत्मसंयम योगाग्नौ कह रहे हैं, क्योंकि आत्मसंयम भी एक प्रकार का योग का उपाय है। बेसिकली समबुद्धि होना योग का एक उपाय है, उसी प्रकार से आत्मसंयम होना भी योग का एक प्रकार उपाय है। तो यहां पर योग का उपाय होने के कारण इसको योग की संज्ञा दे दी गई है। कहीं हम ऐसा ना समझ लें कि आत्मसंयम योग नाम का कोई अलग योग पैदा हो गया है, ऐसा नहीं है। या समत्वम योग, समता रूपी योग कोई अलग से हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। वहां पर जब सम की बात की थी तो समता बुद्धि की बात की थी, बुद्धि के अंदर समता आना। उसी प्रकार से यहां पर आत्मसंयम का मतलब है मन का संयम करना। यहां पर आत्मा का संयम नहीं है। आत्मा शब्द के कई सारे अर्थ बताए गए थे, उनमें से यहां पर हम लोग इसको लेंगे मन का संयम। तो मन का संयम करने को ही आत्मसंयम योग कहा दिया गया है। अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि अन्य योग योगी गण, अन्य योगी गण मतलब सर्वाणी इंद्रिय च अपरे, अपरे यहां पर भी आया है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी च अपरे, अपरे अपरे का मतलब अन्य योगी गण क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में ज्ञान दीपिते, ज्ञान दीपिते का मतलब है ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो आत्मसंयम योग हो रहा है, आत्मसंयम योग रूपी अग्नि है। उस अग्नि में क्या करते हैं वो? सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, सारी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों की क्रियाओं को, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, सारी इंद्रियों की क्रियाओं को, तथा प्राण कर्माणी चापरे, तथा प्राणों की क्रियाओं को, इन दोनों की आहुति दे देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो आत्मसंयम रूपी अग्नि है, यहां पर विशेष महत्व दिया गया है ज्ञान दीपिते को। तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो आत्मसंयम योग रूपी अग्नि है, उसमें दो चीजों की आहुति देते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी अर्थात इंद्रियों की सभी क्रियाओं को, और प्राण कर्माणी चापरे, और प्राण की क्रियाओं को, इन दोनों को हवन कर देते हैं उसके अंदर। वो क्या करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मन बुद्धि आदि जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और मन और बुद्धि को भी उसी में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतः इंद्रियां है ना, वो हमारी अंतर इंद्रियां हैं। तो मन बुद्धि अहंकार ये भी हमारी अंतर इंद्रियां हैं, करण है ये। तो इनको, और जो प्राण है 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, उनको भली भांति लीन कर देते हैं, जुवती हवन कर देते हैं। अब ये प्राण 5 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 प्रकार के उप प्राण होते हैं। ये लोग हम लोग इस बारे में अष्टांग योग जब हमने बात की थी सबसे पहले गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों में, तो वहां पर हम लोग इसको श्रवण कराए हैं, लेकिन उसी बात की हम दोबारा से एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे 6ठे अध्याय में प्राणों के बारे में फिर बात की जाएगी। तो एक हमारा बीच में रिवीजन हो जाएगा, अंतरिम रिवीजन। तो 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। हमारे शरीर में जो वायु है, वो वायु 5 प्रकार से क्रिया करती है, 5 + 5 10 प्रकार से, क्योंकि 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। उप प्राण के द्वारा थोड़ी छोटी क्रिया होती है, प्राणों के द्वारा जो हमारी मेन फंक्शंस हैं वो कैरिड आउट होते हैं। एक ही वायु है, वायु जो है वो एक ही है। जो वायु तत्व है वो 5 प्रकार से शरीर के अंदर क्रिया करता है, उसी को बोला गया 5 प्राण और 5 उप प्राण। तो सबसे पहला है प्राण, जिसको बोलते हैं प्राण, प्राण ही बोला जाता है उसको। ये क्रिया है बहिर्गमन, अर्थात हमारा जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, हमारे नासिका से जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, हम ले रहे हैं सांस और छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राण।
ये वायु की इस प्रकार की क्रिया है जो नासिका के द्वारा संपन्न होती है, या मुंह के द्वारा भी हो सकती है, मुंह से भी हम हवा ले सकते हैं। उसके बाद होती है अपान। अपान का मतलब है अधोगमन, वायु का अधोगमन, नीचे की ओर जो हमारी गुदा से वायु निकलती है उसको बोलते हैं अपान, अधोगमन, नाभि से नीचे की क्रिया। वायु की नाभि से ऊपर की क्रिया प्राण और नाभि से नीचे की क्रिया अपान। तीसरी क्रिया है, तीसरा प्राण है समान। समान का मतलब है वायु हमारे शरीर में, प्राण वायु जो है वो जितना भी हमने पदार्थ खाए पिया है, जो भी खाना खाया है हमने, उसका समीकरण करती है। समीकरण का मतलब है उसको समता कर देती है, उसको सम कर देती है, उसको एसिमिलेट करती है। सिस्टम हमारी बॉडी में उसको एसिमिलेट करती है, उसको बोलते हैं समीकरण। फिर चौथा है उदान। उदान है जो हमको ऊपर ले जाता है। ये उदान वायु जो है, यही इसी का आश्रय लेकर हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के निकलती है, ये उदान वायु। और पांचवी है व्यान। व्यान का मतलब है सर्वत्र घूमना। हमारे शरीर में हर जगह वायु घूमती रहती है, उसको बोलते हैं व्यान। तो ये 5 प्रकार के प्राण हो गए। इसी प्रकार से 5 प्रकार के उप प्राण हैं। पहला उप प्राण है नाग, जिससे हमको डकार आती है। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे पास डकार आती है हमको कि बस अब बहुत हो गया। दूसरा है कूर्म। कूर्म जो है उससे हमारी पलकें झपकती हैं, हमारी पलकें अपने आप झपकती हैं ऑटोमेटिक, डकार भी अपने आप ही आती है। तीसरा होता है क्रिकर, जिसके बारे में हम खांसते हैं। चौथी होते देवदत्त, जिसके द्वारा हम जम्भाई लेते हैं। जब जम्भाई लेते हैं तो भी एक वायु जो है निकलती है हमारे मुंह से। वायु लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं जम्भाई में। चौथी है धनंजय। धनंजय जो है एक ऐसी वायु है जो मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक शरीर में रहती है। तो यहां पर जो आत्म संयम योग है, इसका अर्थ बताया गया है समाधि योग, क्योंकि अष्टांग योग में जो अंतिम अवस्था है समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो 8वीं अवस्था है हम उसको बोलते हैं समाधि अवस्था। उस समाधि अवस्था में हमारी जो इंद्रियां हैं वो उनकी क्रियाएं जो है सस्पेंड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि भी चलनी बंद हो जाती है और हमारे प्राणों की क्रिया भी उसमें हवन हो जाती है। श्वास भी रुक जाता है समाधि की अवस्था में। जब समाधि की उच्च अवस्था होती है तो उसमें श्वास का भी जो है वो रेगुलेशन इस प्रकार के होता है कि वो विश्राम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि समाधि अवस्था में हम लोग अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को हवन करते हैं। अर्थात उस अवस्था में हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण, इन सब की क्रियाएं रुक जाती हैं और हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि एकदम शांत हो जाती है, बिल्कुल निश्चल, क्योंकि क्रिया नहीं है, किसी प्रकार का क्षोभ नहीं पैदा हो रहा है। अब अष्टांग योग में मन का निरोध करना होता है, मन को रोकना होता है, वश में करना होता है। हम लोग 6ठे अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे, भगवान ने भी बताया मन को कैसे रोकना है। लेकिन मन का निरोध 2 प्रकार से होता है। पहले इंद्रियों को और प्राणों का निरोध कर लिया जाए और उसके बाद मन में भगवान का, परमात्मा का ध्यान किया जाए। इंद्रियों को रोक लिया और प्राणों को रोक लिया। प्राणों को रोकने का मतलब यह नहीं है कि हमने सांस लेनी बंद कर दी है।
प्राणों को आयाम दे दिया, प्राणायाम जिसे बोलते हैं, उसकी एक विशेष विधि होती है। प्राणों को आयाम देना, उनको विश्राम देना, उसमें रेचक, कुंभक, पूरक इत्यादि, ये बहुत डिटेलिंग है इसके अंदर। तो पहले इंद्रियों का, प्राणों का निरोध करके, उनका आयाम देके, उनको विश्राम में लाके, और फिर मन को भगवान में लगाया, परमात्मा में। और दूसरे में पहले मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन किया, चिंतन करते करते मन की एकाग्रता हो गई, और उसके बाद ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में मन का अपने आप से निरोध हो गया। उस समय इंद्रिय और प्राण की क्रिया अपने आप रुक जाती है। यही समाधि अवस्था है। तो इस श्लोक में दूसरा प्रकार का जो निरोध है वो बताया गया है, आत्मसंयम योगाग्नौ जुवति ज्ञान दीपते। मतलब समाधि अवस्था के अंदर इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का रोकना। इंद्रियों की क्रिया जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, ग्रहण करना, त्याग करना। और प्राणों की क्रिया क्या होती है? श्वास प्रश्वास का चलना, हिलना डुलना, डकार लेना, जंभाई लेना, ये सब बंद हो जाती हैं। यही है इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का आत्मसंयम रूप अथवा समाधि रूपी अग्नि में हवन करना। इस प्रकार से हवन हो जाता है, मतलब वो उसके अंदर विलीन हो गए। अब हमारी सामान्यतः 3 प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां जागरूक रहती हैं। स्वप्न अवस्था में हमारी बाह्य इंद्रियां तो सो जाती हैं, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वचा, ये तो सो जाती हैं, लेकिन मन और बुद्धि जागृत रहते हैं। और सुषुप्ति में हमारी सारी बाह्य और अंतर इंद्रियां दोनों अविद्या में लीन हो जाती हैं। हमारी जो चेतना है उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन वास्तव में 2 अवस्थाएं और भी हैं इसके बाद। अष्टांग योग के अनुसार 2 अवस्थाएं और हैं, उसको बोलते हैं हम लोग तुरीयावस्था। संस्कृत में तुरीय का अर्थ होता है 4th, तो 4th स्टेज। और 5वीं स्टेज है तुरीयातीत अवस्था, कि तुरीय अवस्था से भी जो अतीत हो गई है। तो तुरीयावस्था में गुण त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। तो 5 अवस्थाएं हो गई हमारी चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयावस्था और तुरीयातीत अवस्था। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ सुषुप्ति अवस्था की बात करने के लिए। हमने अभी ये बात क्यों की है? क्योंकि भगवान ने एक शब्द यूज किया है यहां पर, उसको बोलते हैं ज्ञान दीपिते। तो ये जो समाधि की अवस्था प्राप्त हुई है, आत्मसंयम योग रूपी समाधि, ये समाधि की अवस्था हुई है ज्ञान दीपिते, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हुई है। ये इस बात को समझने के लिए हम लोग चेतना की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो यहां पर सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था, इन दोनों में भिन्नता दिखाना चाह रहे हैं। उसको भिन्नता को दिखाने के लिए बोला गया ज्ञान दीपिते, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में भी हमारी इंद्रियों की क्रिया खत्म हो जाती है। यद्यपि प्राणों की क्रिया चलती रहती है सुषुप्ति में, क्योंकि प्राण को क्रिया बंद हो गई तो मर जाएंगे हम लोग। तो प्राणों की क्रिया चलती रहती है, लेकिन इंद्रियां सो जाती हैं, अंतर इंद्रियां भी और बाहर इंद्रियां भी, बाह्य इंद्रिय भी। अंतर इंद्रियां मन बुद्धि। तो ये वाली जो अवस्था है आत्मसंयम योग वाली, ये समाधि की अवस्था
है जिसमें ज्ञान के द्वारा विवेक जागृत रहता है। क्योंकि अगर ऊपर से देखा जाएगा तो सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था में कोई अंतर नहीं होगा। समाधि अवस्था के अंदर भी इंद्रियां सो गई हैं, उसमें प्राण भी सो गए हैं, प्राणों की क्रिया भी समाप्त हो गई है। तो प्राण की क्रिया का इतना स्पष्ट रूप से पता नहीं लग पाता है। इसीलिए कई बार ऐसा लग सकता है कि यह व्यक्ति समाधि में है या सो रहा है। तो इस बात को डिफरेंशिएट करने के लिए ज्ञान दीपिते कहा गया कि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित, अर्थात समाधि अवस्था में हमारा विवेक जागृत रहता है और सुषुप्ति अवस्था में विवेक सो जाता है। बाहर से दोनों एक से दिखती हैं। कौन सा ज्ञान, कौन सा विवेक जागृत रहता है? ये वाला विवेक कि परमात्मा सब जगह वर्तमान है, परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, यह वाला विवेक समाधि अवस्था में जागृत रहता है। अभी हमने जो बात की थी, 5 अवस्थाएं हैं चेतना की। सबसे पहली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चौथी बताई थी तुरीयावस्था और 5वीं बताई थी तुरीयातीत अवस्था। इस तुरीयावस्था का ही दूसरा नाम है सविकल्प समाधि। और जब इससे ऊपर उठते हैं तो 5वीं अवस्था आती है तुरीयातीत अवस्था। इसको बोला जाता है निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार का ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये सब अष्टांग योग के अनुसार ही बता रहे हैं। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, तुरीयावस्था और तुरीयातीत अवस्था। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं वो चौथी स्टेज की बात कर रहे हैं, सविकल्प समाधि, जहां पर ज्ञान जागृत है। तो ये सुषुप्ति अवस्था से विशेष है, क्योंकि सुषुप्ति में इंद्रियां सब मन बुद्धि अविद्या में लीन हो गए हैं, लेकिन यहां पर अविद्या में लीन नहीं हुए, यहां ज्ञान का प्रकाश है। तभी ये वाला विवेक जागृत है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। और दूसरा अंतर यह है कि समाधि में प्राणों की गति भी रुक जाती है, जबकि सुषुप्ति में प्राणों की गति चलती रहती है। अब यहां पर आत्म संयम योग को अग्नि कहा गया है। आत्म संयम योगाग्नौ। अग्नि क्या है? अग्नि स्वयं प्रकाश रूप है। अग्नि का अंदर स्वयं से प्रकाश सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है अग्नि। उसी प्रकार से ये जो समाधि है, जो आत्म संयम है, ये समाधि रूप अग्नि भी ज्ञान से स्वतः प्रकाशित है। इस अग्नि में, इस समाधि में अज्ञान का कहीं भी स्थान नहीं है किसी भी प्रकार से। क्योंकि ये शुद्ध सत्वमय ज्ञान की अवस्था है, सत्व ज्ञान की। और ये सत्व ज्ञान क्या है? सत्व ज्ञान, सत्व गुण क्या है? जो माया के 3 गुण हैं, उसमें से सत्व गुण है, वो कौन सा है? सबसे पहला जब सत्व गुण बताया, फिर रजोगुण और फिर तमोगुण। और ये सत्व गुण की विशेषता क्या है? सत्व गुण की विशेषता बताई है 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। वहां बता रहे हैं भगवान, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, ये 3 गुणों में से जो सत्व गुण है कैसा है? निर्मलत्वात्। निर्मल होने के कारण इसके अंदर 2 प्रकार के गुण हैं। एक तो प्रकाश है और एक है अनामय। अनामय का मतलब जिसमें विकार नहीं होता।
जो कभी रोगी नहीं होता, विकार। अनामय होता विकार रहित और प्रकाश स्वरूप है। ये जो सत्व है, जो सत्व गुण है, ये निर्मल होने के कारण इसके अंदर दो विशेषताएं हैं कि ये प्रकाशमय है और ये अविकारी है। तो ऐसा जो सत्व रूपी ज्ञान है, क्योंकि बताया भगवान ने आगे सत्व गुण से क्या होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, 17वां श्लोक है 14वें अध्याय का, 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। सत्वात् संजायते ज्ञान, अर्थात सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर जो समाधि है ये शुद्ध सत्व ज्ञान की अवस्था है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश रूप है और ज्ञान स्वरूप है। तभी यहां पर बताया गया ज्ञान दीपिते, कि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित जो समाधि अवस्था है, वो उस अवस्था में ये होता है कि प्राणों की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया समाप्त हो जाती है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यहां पर यह है कि जो समाधि है अपने आप में प्रकाश वस्तु नहीं है, बल्कि ज्ञान जो है वो प्रकाश वस्तु है, स्वप्रकाश वस्तु। समाधि के अंदर स्वप्रकाश नहीं है, वो समाधि प्रकाशित हुई है ज्ञान से, और ज्ञान उत्पन्न होता है सत्व गुण से। तो अभी यहां तुरीय अवस्था की बात हो रही है, तुरीयातीत अवस्था की बात नहीं कह रही, क्योंकि तुरीयातीत अवस्था के अंदर ज्ञान भी नहीं रहता है, वो भी विलीन हो जाता है, फिर वहां पर अलग स्टेज हो जाती है, वो और भी उत्कृष्ट हो जाती है, तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। वहां पर ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये जो त्रिपुटी है, तीन चीजें हैं, ये तीनों भी ज्ञान के अंदर ही विलीन हो, ज्ञेय के अंदर विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञेय वस्तु होती है ब्रह्म। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने अभी श्रवण किया आत्म संयम योग रूप यज्ञ। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या होगी हमारी 6ठे अध्याय में, और ये 6ठा यज्ञ भगवान ने यहां पर बताया 27वें श्लोक में। अब हम नेक्स्ट श्रवण करेंगे 28वां श्लोक, जिसमें भगवान ने 4 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। चारों यज्ञ जो हैं वो एक ही श्लोक में भगवान ने बता दिए हैं। द्रव्य यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान रूपी यज्ञ। तो 28वें श्लोक को हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।